आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मेवाड़ राज परिवार के लक्षराज सिंह को मिला राजस्थान गौरव अलंकरण। राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों से हुआ सम्मान। पूर्व में भी मिल चुके हैं कई अवार्ड। भूमाफिया के बचाव में धरना प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने पीछे लिए कदम। चंपाबाग मामले को लेकर एक पखवाड़े से दिया जा रहा धरना किया बंद। पौने 2 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी आखिरकार चढ़े पुलिस के हत्थे। उदयपुर पुलिस बेंगलोर की खान छान कर पकड़ लाई आरोपी को। अब खबरें विस्तार से। संस्कृति युवा संस्थान ने मंगलवार को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और राज्यपाल के सलाहकार लक्षराज सिंह मेवाड़ को राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों राजस्थान गौरव अलंकरण से जयपुर में नवाजा गया। लक्षराज सिंह को राजस्थान गौरव अलंकरण समाज सेवा, शिक्षा, महिला, स्वच्छता प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में लगातार कर रहे सेवा कार्यों के लिए दिया गया है। मेवाड़ को 3 साल पूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। मेवाड़ समाज सेवा में नित नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। लक्षराज सिंह पिछले 4 वर्षों के भीतर समाज सेवा में 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। मेवाड़ ने 9 मार्च 2019 में जरूरतमंदों के 3 लाख वस्त्रों का दान कर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 20 अगस्त 2019 को 24 घंटे में 20 टन से ज्यादा स्टेशनरी छात्र छात्राओं में वितरण कर दूसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जनवरी 2020 को 20 सेकंड में 4035 पौधे लगाकर तीसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जनवरी 2021 को मात्र 1 घंटे में महिला स्वच्छता प्रबंधन से जुड़े 12,508 स्वच्छता प्रोडक्ट बांटकर चौथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 28 जनवरी 2022 में मात्र 1 घंटे में जरूरतमंदों को दुनिया में सर्वाधिक स्वेटर बांटकर 5वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और जरूरतमंदों को एक ही दिन में सर्वाधिक भोजन के पैकेट वितरण कर 6ठा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। चंपाबाग की विवादित जमीन को लेकर पिछले करीब 1 पखवाड़े से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा के नेता आखिरकार थक हार कर घर बैठ गए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के इशारे पर यह धरना प्रदर्शन कुलपति के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कुलपति अमेरिका सिंह यूनिवर्सिटी के हक की चंपाबाग की जमीन से भूमाफिया को बेदखल कर यूनिवर्सिटी को दिलाना चाहते थे और इसमें राज्यपाल की भी सहमति मिली हुई है। चूंकि चंपाबाग की जमीन पर भाजपा नेताओं के रिश्तेदार ही अवैध रूप से काबिज हैं और उनकी नेता प्रतिपक्ष कटारिया से नजदीकियां हैं, ऐसे में भाजपा नेता प्रदर्शन के जरिए कुलपति को घेरना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने नेता अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि प्रदर्शन के बावजूद उनकी ना तो जिला प्रशासन से सुनी और ना ही राजस्थान से सुनी और ना ही राजभवन या राज्य सरकार से कोई हलचल हुई। ऐसे में आखिरकार भाजपा ने धरना प्रदर्शन देना ही बंद कर दिया। देखिए, विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है, चंपाबाग जो कि विश्वविद्यालय की ज़मीन है, जिसमें खुद भाजपा के जो अभी विधायक हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उन्हीं के महापौर और उप महापौर जी का बयान मैंने सुना है कि उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले चंपाबाग के लिए सबसे बड़ा आंदोलन इस सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया था।
मैं अब जानना चाहूँगा कि क्यों वे समर्थन में चंपाबाग के विरोध में विश्वविद्यालय में एक कुलपति के विरोध में जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हीं के केंद्र सरकार के राज्यपाल द्वारा अमेरिका सिंह जी के विरोध में वो जो ज्ञापन दे रहे हैं, और जब एक कुलपति अपने विश्वविद्यालय की ज़मीन वापस अपने हक में लेने के लिए छात्रों के हित की जब बात हो रही है, वहाँ एक छात्रों का बहुत बड़ा संगठन, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी युवा मोर्चा या कोई भी संगठन, भले यूथ कांग्रेस हो या युवा मोर्चा हो, वो भू माफियाओं के सरगनाओं से घिरा हुआ है, परंतु उनको गुमराह कर जिस तरह से गुलाब चंद जी अपना उल्लू सीधा करा रहे हैं, उसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा। युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, और मेरा छात्र राजनीति से जुड़े सब मेरे साथियों से, भले वो किसी भी मोर्चा किसी भी संगठन से जुड़े हुए, मेरा अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में और छात्रों के हित में आवाज़ उठाएं, न कि किसी गुलाब चंद के कहने पर, तानाशाही रवैये पर। एक अमेरिका सिंह जो कि विश्वविद्यालय के हित की बात कर रहा है, उसके विरोध में इतने दिनों से धरना चल रहा था। और आप जहाँ तक जानना चाहेंगे कि जो अब धरना धीरे धीरे शांत होता आ रहा है, वो तो सीधी सी बात है, जैसे कि अभी मीडिया में भी कई मीडिया कर्मियों ने भी चलाया है कि अब क्या ठंडे बस्ते में किताब जा रही है, न तो मीडिया में सुर्खियों में आ रहे हैं, रोड बाहर नीचे बैठना पड़ रहा है। और आज उदयपुर में जहाँ प्रमुख मुद्दे हैं, पानी को लेकर समस्या है, विद्युत की समस्या है, उद्यानों की समस्या है, लोगों के आधार कार्ड की समस्या आ रही है, लोगों के गेहूं की समस्या आ रही है, राशन की समस्या आ रही है, आम जन को सीवरेज के दिन दिन पाइप फटे जा रहे हैं, उन सब से हटकर विधायक जी सिर्फ चंपाबाग को लेकर बैठ गए हैं। उदयपुर जनता बहुत समझदार है, विधायक जी का क्या मानस है, वो किनको पनाह देना चाह रहे हैं, अपने नेताओं को पनाह देना चाह रहे हैं या भूमाफिया को पनाह देना चाह रहे हैं, वो सब जनता अच्छी तरह समझती है। मेरा विधायक जी से पूरी भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि इतना धरना उन्होंने अगर उदयपुर के परोपकार और विकास के लिए दिया होता तो जनता उनका सम्मान करती और उनका इस विधायक पर का आभार प्रकट करती। उदयपुर हाथीपोल थाना पुलिस ने एप्पल कंपनी के मोबाइल सस्ती दरों से उपलब्ध कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के आरोपी अक्षय पाटिल को पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर उदयपुर लाई है, जहां से इससे पूछताछ की जा रही है। 22 फरवरी को उदयपुर निवासी डॉक्टर गौतम ने हाथीपोल थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके साथ अक्षय पाटिल ने सस्ती दरों में एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन दिलाने का झांसा देकर करीब 1,76,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अक्षय पाटिल को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बेंगलोर में है। इस पर पुलिस ने आरोपी अक्षय को ठिकाने पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने और किन किन लोगों के साथ इस तरह की वारदात की है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने नशीली दवा पिलाकर बेहोश करने के बाद दुष्कर्म की आशंका व्यक्त की है। युवती के साथ हुए घटनाक्रम में उसका सगा भाई शामिल है। जानकारी के अनुसार युवती अपने ससुराल से पियर आई हुई थी, तब उसे सगा भाई एक युवक दानिश खान के घर पर ले गया और कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक को परिवार देकर बेहोशी के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका व्यक्त की है। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए ताकि सामान्य जमाकर्ता को भुगतान किया जाए और संस्था के जो 12 लाख कार्यकर्ता हैं वो वापस अपना जीवन यापन सुंदर जी से। बात सही है आपकी, लेकिन चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और आज पूरा कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, कंपनी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती और बेचेगी तो सारा सेबी के अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। जब तक एम्बार्गो नहीं हटता है तब तक हम हमारी दूसरी परिसंपत्तियां बेच के भी सामान्य जमाकर्ता को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, न कार्यकर्ता को अपना कमीशन और वेतन दे पा रहे हैं। उसके लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी केस को समाप्त किया जाए। उनके आदेशानुसार हमारा 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जमा कर चुके हैं और हम भी ये चाह रहे हैं कि इस केस को जल्दी से निवृत्त किया जाए ताकि हम सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान दिला के उनको राहत दे सकें। हाँ, उसमें जैसे जो और भी कंपनी की परिसंपत्तियां उसको भी पहचान करते हुए कंपनी भुगतान 2 लाख निवेश। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का बुधवार को राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा ने किया। यह प्रदर्शनी आगामी रविवार तक चलेगी। इस 5 दिवसीय प्रदर्शनी में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के साथ बजट में जिस तरह की लोगों को राहत दी है उसे दर्शाया गया है। प्रदर्शनी को देखते हुए लोगों और छात्रों में भी प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस आयोजन में जिला प्रमुख ममता कुंवर भी मौजूद रही। वैसे तो आपने दूल्हे को घोड़े पर शादी करने जाते हुए देखा हो, लेकिन उदयपुर में एक दूल्हा शादी करने के लिए स्ट्रक्चर पर मंडप में पहुंचा। ये नज़ारा उदयपुर में सिंधी समाज में आयोजित सामूहिक शादी के दौरान देखने को मिला है। दूल्हा राहुल कटारिया जब स्ट्रक्चर से मंडप तक पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया था। दरअसल शादी के 5 दिन पहले ही दूल्हे राहुल कटारिया का सड़क हादसे में पांव फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन शादी का जज्बा ऐसा था कि राहुल ने शादी की तारीख में किसी तरह का बदलाव नहीं किया और मंडप तक जा पहुंचा, जहां पर उसने रितिका से शादी की। राहुल ने बताया कि वो उसकी पत्नी रितिका हर विपरीत हालात में एक दूसरे के साथ रहेंगे और कहा कि मेरे इस फैसले में रितिका ने भी बेखूबी मेरा साथ निभाया है। उदयपुर नगर निगम और नगर विकास प्रन्यास द्वारा आम जनता की आवाजाही के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुगम बनाने के लिए शहर की सड़कों के मध्य डिवाइडर का निर्माण किया गया, लेकिन अब ये डिवाइडर हादसों का कारण भी बनते जा रहे हैं। शहर में कई जगह तो सड़कों पर बने डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर भी नहीं है। ऐसे में रात को वाहन चलाते वक्त डिवाइडर साफ तौर पर नजर नहीं आते हैं, जिससे आए दिन कई वाहन डिवाइडर से टकरा जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बीती रात को देखने को मिला। चेतक चौराहे पर SUV गाड़ी सूचना केंद्र के बाहर असंतुलित होकर सड़क के बीच में बने डिवाइडर पर चढ़ गई। इस घटना के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा एकत्रित हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रदर्शियों की सूचना पर संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से हटाया गया।
सहारा इंडिया परिवार ने कहा है कि सहारा ग्रुप अपने सभी निवेशकों के रुपए ब्याज सहित भुगतान के लिए प्रसारित है। इसके लिए कई बार सहारा कार्यकर्ताओं द्वारा भी केंद्र सरकार के मध्यस्थता कर सेबी और सहारा प्रकरण से सुलझाने की मांग की है। सहारा इंडिया परिवार प्रयास कर रहा है कि जल्द ही सभी के निवेशकों का पैसा ब्याज सहित उन्हें चुकाया जाए, लेकिन सहारा और सेबी के विवाद के चलते करीब 24,000 करोड़ में ब्याज सेबी के पास अटका पड़ा है, जिसके चलते निवेशकों को राशि के भुगतान में देरी हो रही है। सहारा इंडिया वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट के ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्षेत्र में निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। इस मौके पर सहारा के रीजनल कोऑर्डिनेटर धन्नालाल सालवी, वरिष्ठ कार्यकर्ता अमृत लाल मेनारिया ने कहा कि मैं सहारा इंडिया परिवार से जुड़े सभी सम्मानित निवेशकर्ताओं से बहुत ही सम्मान और विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि संस्था में आपकी निवेश राशि एक दिन के ब्याज सहित सुरक्षित है। जमाकर्ता धैर्य रखकर सहयोग करें। सहारा के जोनल कोऑर्डिनेटर ठाकुर दास वैष्णव ने कहा कि सहारा सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए प्रसारित और प्रतिबद्ध है। गोपालपुरा थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उसका यह आरोप है कि उसका सगा भाई और उसका साथी दानिश के किराए के कमरे पे ले गए, उसको नशीला पदार्थ पिला के उसके साथ में कोई घटना की है। घटना के बारे में स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान कर रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेवाड़ राज परिवार के लक्षराज सिंह को मिला राजस्थान गौरव अलंकार। राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों से हुआ सम्मान। पूर्व में भी मिल चुके हैं कई अवार्ड। भू माफिया के बचाव में धरना प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने पीछे लिए कदम। चंपाबाग मामले को लेकर एक पखवाड़े से दिया जा रहा धरना किया बंद। पौने 2 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी आखिरकार चढ़े पुलिस के हत्थे। उदयपुर पुलिस बेंगलोर की खान छान कर पकड़ लाई आरोपी को। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।